जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट अभी बंद हो गया, लाइक 3:47 हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो में बताऊंगा कि आपको पीएनएल जो आपका डेली बेसिस पे कैसे मेंटेन करना है, कौन से रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या फिर आपका पीएनएल ज़्यादातर ग्रीन में दिखे और आपके जो डेली के टारगेट्स आपने कुछ सोचे वो अचीव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने मॉर्निंग में 9:35 के बाद यहाँ पे कोई ट्रेड लिया ही नहीं है। तो मैंने मॉर्निंग में मेरा 8-10,000 का डेली का टारगेट रहता है, जो हिसाब से मेरा कैपिटल में डालता हूँ ट्रेडिंग करने में, और जो हिसाब से प्रीमियम रहते हैं वो हिसाब से मेरा टारगेट भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है। तो मेरे को अगर मॉर्निंग में ही 10,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, मेरा जो क्वांटिटी साइज़ है उसके हिसाब से 10,000 इज़ मोर देन इनफ, तो उतना मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं डे एंड कर देता हूँ, या तो फिर पहली 2 मिनट में भी मिल गया, मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, चाहे वो 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चले जाए या मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चले जाए। एक बार मैंने सोच लिया कि यहाँ से मेरे को ट्रेड नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा। यहाँ से आपका साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होता है, और जितने आपके रूल्स आप ब्रेक करोगे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका जो पीएनएल रेड में दिखता जाएगा। तो मॉर्निंग में 3 टाइप के ट्रेड आपको मिल सकते हैं, या तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है, या तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, या फिर आपका लॉस हो सकता है। बहुत बड़ा लॉस हो गया यहाँ पे। आपका गलती ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग, आपने 4-5 ट्रेड ले लिए 9:30 के पहले ही, और बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखे हैं, तो उसमें ट्रिगर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मॉर्निंग में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो वो दिन तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जो कि आपका अगर 10% का लॉस है कैपिटल पे, तो चांसेस है कि मार्केट एंड होते होते आपका 30-40% भी कैपिटल जा सकता है आपका। ठीक है। सेकंड हो सकता है, तो आपका जिस दिन मॉर्निंग में बड़ा लॉस हो जाता है उस दिन ट्रेड करना ही नहीं है। आपका छोटा लॉस है, अगर अगर आप जैसे कि एक लोड पे ट्रेड करते हो, 2,000-2,500 का लॉस है तो वो चलेगा। आपको आफ्टरनून सेशन में एक ही ट्रेड लेना है। एक ट्रेड में आपका 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो वेरी कर सकता है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसमें ट्राई करना है, आपका जो लॉस है 2,500 का है, फॉर एग्जांपल लॉस है 2,500 का, तो उसको मिनिमम करना है आपको। उसमें आपको बड़े टारगेट्स नहीं रखना है कि मैं 100 पॉइंट्स लेके निकलूँगा या 150 पॉइंट्स लेके निकलूँगा। आपका टारगेट पॉइंट्स का 35-40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। और फिर दूसरा हो सकता है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आपका है तो 11 बजे के 10 बजे के बाद ट्रेड करना अवॉइड ही करो। हमेशा यही सोचो कि मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, मार्केट हमेशा रहेगा, मेरे को कैपिटल बचाना है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपने अगर मॉर्निंग में आपका ट्रेड हुआ है तो वेट करो, आफ्टरनून सेशन में कुछ पैटर्न्स बन रहा है, या तो फिर आपको लग रहा है कुछ ऐसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो हिसाब से आप मतलब टेक्निकल थोड़ा बहुत देख के आप ट्रेड ले सकते हो। सेम आपका स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट्स का रहेगा, टारगेट आपका 35-40-45 पॉइंट्स का भी हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस है उससे बड़ा टारगेट रहना चाहिए, तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका बराबर मैनेज होगा। और आफ्टरनून और तीसरा रहता है कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड मॉर्निंग में हो गया, तो आप वहाँ से आप दो कर सकते हो। या तो अगर आपको 35-40 पॉइंट्स भी मिल गया है, लाइक मेरे को अगर 30-40 पॉइंट्स मिल जाता है इन मॉर्निंग सेशन ओनली, मैं डे एंड कर दूंगा, मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं पूरे दिन। ठीक है। और 90% ऑफ मेरे ट्रेड मॉर्निंग 9:30 या 10 बजे के पहले ही मेरा डे एंड हो जाता है। तो अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप तो या तो फिर आप डे एंड कर सकते हो, या फिर आपको अगर जैसे कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें 3-4,000 का रिस्क लेके वो हिसाब से क्वांटिटी डालना है। ऐसा नहीं 3,000 का रिस्क ले रहे हो, 200 क्वांटिटी डाल रहे हो, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका होगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 10 में से 9 ट्रेड वो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्ट्राइक प्राइस मैटर करता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो। ये थोड़ा इन डेप्थ हो जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आपका अगर 30 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो ट्राई करो कि 100 क्वांटिटी ही डालो, 30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा, वो हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ है, एटलीस्ट आपका मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया, फिर आपका डे एंड में रेड पीएनएल आपका नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपको बहुत ही आपके साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका पीएनएल ग्रीन में दिखेगा। ठीक है। सो जैसे कि बहुत लोग ने देखा भी रहेगा कि मॉर्निंग में उनका प्रॉफिट रहता है अच्छा खासा, फिर 3 बजे तक आते आते उनका पूरा लॉस चला जाता है, फिर मॉर्निंग में छोटा लॉस रहता है, 3 बजते बजते उनका लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो ये जनरली होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं मेरा एक्सपीरियंस से ही यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब तक आप आपके रूल्स ब्रेक करते रहोगे मार्केट आपको तोड़ता रहेगा, तो ट्राई टू नॉट टू ब्रेक योर रूल्स एंड फॉलो ऑल योर रूल्स स्ट्रिक्टली। ठीक है। सो बाकी और कुछ रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट करते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।